हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। आज हम करेंगे रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट्स, उसकी थ्योरी और एमसीक्यू। इस सेक्शन में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट सेशन में हम एमसीक्यूज कर लेंगे। तो बस मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वो भी करंटली टॉपिक के साथ ही बनाई गई हैं और 2025 के पेपर्स को ध्यान रखते हुए ही वो प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है फ्रेंड्स आपके सामने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो सबसे एक मिनट, फ्रेंड्स आपके सामने है एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट इंस्टीट्यूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है देहरादून में है फ्रेंड्स, और स्टेट है उत्तराखंड। देहरादून है और स्टेट है उत्तराखंड। आई होप आपको इतना फर्स्ट के बारे में पता लग गया। सेकंड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सभी, तो सेकंड है आपका सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म है ICAR। तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोयम्बटूर में है और ये तमिलनाडु, कोयम्बटूर में है और तमिलनाडु की स्टेट है, तमिलनाडु में ये है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली में है फ्रेंड्स, और साथ में आपको पता ही है ये स्टेट दिल्ली में। क्लियर? एक मिनट अब आगे करते हैं। एक मिनट, चलो हाथ में पकड़। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये है हमारा कटक उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, तो ये चेन्नई में है फ्रेंड्स, और तमिलनाडु इसकी क्या है, स्टेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिक्स्थ है फ्रेंड्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफोलोज। ठीक है, ऑन बुफोलोज, एंड ये है इसकी लोकेशन हिसार, और स्टेट है फ्रेंड्स हरियाणा। क्लियर? स्टेट है इसकी हरियाणा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट पल्सेस रिसर्च, तो कानपुर में है उत्तराखंड। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस तो भोपाल में है, और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, नाइन्थ है नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोडे केरला। 10th है आपके पास सेंट्रल शिप एंड वो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये मालपुरा राजस्थान में है। तो ये सारे आप अच्छे से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट एग्जाम के लिए। ठीक है,
अब है 11th, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सॉरी, भुवनेश्वर और उड़ीसा। नेक्स्ट है सेंटर प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च, तो ये है कासरगोड, केरला। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में है ये। उसके बाद सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट बेलेरी और कर्नाटका में। ठीक है, आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। उसके बाद ये कर्नाटका। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स कहते हैं ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है न्यू दिल्ली और दिल्ली। हफकिन इंस्टीट्यूट बायोमेडिकल साइंस मुंबई महाराष्ट्र। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस है बेंगलुरु, एंड उसका स्टेट पड़ती है कर्नाटका में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता, एंड उसकी अगर आप स्टेट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पड़ती है। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ आपके सामने किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो चेन्नई लोकेशन आप कह सकते हो, स्टेट है तमिलनाडु। क्वेश्चन सेवेंथ है ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो मलेरिया इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली, और आपको पता है अगर न्यू दिल्ली है तो स्टेट दिल्ली होगी। ठीक है। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है फ्रेंड्स। कोलकाता आपको पता है वेस्ट बंगाल में, तो स्टेट वेस्ट बंगाल। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो चेन्नलगलपट्टू, और ये फ्रेंड्स तमिलनाडु में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके सामने साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो इसके बाद आपका फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। हमें पता है टाटा की जो लोकेशन है मुंबई, टाटा के जो इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है, और महाराष्ट्र इसके स्टेट है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की बात की जाए तो ये देहरादून में है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हैदराबाद और तेलंगाना। तो फोर्थ है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो चेन्नई और तमिलनाडु। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कारिकुडी और तमिलनाडु की स्टेट है। ठीक है, सो ये थे हमारे साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, आगे भी होंगे इसके। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसका देखा जाए तो फ्रेंड्स रुड़की और उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की बात करो तो रुड़की में पड़ता है, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, तो प्लाज्मा रिसर्च की बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, तो गांधी से आप याद रखेंगे गांधीनगर, गांधीनगर से गुजरात। ठीक है। तो सेंटर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ और स्टेट चंडीगढ़ ही है। ठीक है। उसके बाद है फिशरीज एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके सामने फिशरीज एंड ओशन इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले आ जाता है आपके सामने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुंबई पता है महाराष्ट्र, एम से मुंबई, एम से महाराष्ट्र, याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोची और केरला। कोची से केरला।
ठीक है। चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, चेन्नई का अगर आपको बार बार आपको देखने को मिल रहा है तो तमिलनाडु की स्टेट है, ठीक है। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की बात करें तो पनाजी, पनाजी है गोवा, ठीक है, गोवा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, सो सबसे पहले आपके सामने है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में है ये। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये फ्रेंड्स सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, करनाल पता आपको हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा इसकी स्टेट। तो ये करता है ये इंडियन लैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस गर्म्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, तो ये रांची, रांची झारखंड, ठीक है। रांची से आप याद रखिएगा झारखंड। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो फ्रेंड्स अगर आपको दिख नहीं रहा, एक मिनट, ऊपर नहीं हो रहा एक तो ये, एक मिनट ऊपर हो जाए ना, चलो कोई नहीं। चलो यहाँ से मैं आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। फोर्थ है सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है दिल्ली में और न्यू दिल्ली की क्या है स्टेट। सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है फ्रेंड्स भवन नगर गुजरात। तो फिफ्थ है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है फ्रेंड्स। रिसर्च ये मैंने अगर कई बार वीडियो के नीचे नहीं दिखे तो वीडियो के टाइम तो आप मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रल सॉल्ट मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी अगर आप फ्रेंड्स स्टेट के बाद लोकेशन की बात करें तो ये भवन नगर है, ठीक है, भवन नगर में है, भवन नगर। अगर आप इसकी स्टेट की बात करें तो वो गुजरात में, ठीक है। ये मैंने फिफ्थ के बारे में बताया, ठीक है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन भवन नगर और स्टेट है गुजरात, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं आपके सामने। नेक्स्ट है अदर्स, हमने मेन पढ़ लिए अपने और जो बच गए हैं वो वाले देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे और महाराष्ट्र पड़ता है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स देखे तो पटियाला पंजाब, ठीक है। एक्लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो न्यू दिल्ली, तो दिल्ली इसका क्या होगा दिल्ली, और दिल्ली इसकी स्टेट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली और दिल्ली इसकी स्टेट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, तो इसकी लोकेशन फ्रेंड्स पानाजी है और गोवा इसकी क्या है स्टेट पड़ेगी। क्लियर। आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। सो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही है। अब नेक्स्ट हम अगले सेशन में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम इसी के साथ क्लियर करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। ओके।